स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मानस भवन में मंगलवार शाम राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के पोखर नगरी से पधारे पूज्य महंत प्रतापपुरी महाराज ने संत समाज की भूमिका पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संतों को धर्म का ठेकेदार नहीं बल्कि उसका प्रचारक बनकर रहना चाहिए। संत के आचरण में सात्विकता और शुद्धता का होना अनिवार्य है, क्योंकि समाज पर संतों का गहरा प्रभाव पड़ता है और लोग उनके आचरण का अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा कि संतों का राजनीति में आना पहले भी आवश्यक था और आज भी है, लेकिन ये प्रवेश स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान और राष्ट्रहित के लिए होना चाहिए। धर्म को उन्होंने आचरण, दायित्व और कर्तव्य बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति को इसका बोध होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हर कोई संत बने, लेकिन जिस क्षेत्र में भी कार्यरत हो उसे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। कार्यक्रम में आचार्य राघवेंद्र देवाचार्य ने सनातन धर्म में संतों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्राचीन काल से वर्तमान तक संतों की भूमिका का उल्लेख किया। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपने विचार रखते हुए समाज को धर्म और राष्ट्र के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। मंच के संरक्षक माया जसवानी ने सभी को देश के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पूजन अर्चन के साथ हुआ। अंत में संयोजक प्रवीण भारद्वाज ने सभी आए हुए अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रोता, पदाधिकारी एवं सदस्य गण मौजूद रहे। जबलपुर के कुछ सजग राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जनों ने मुझे निवेदन किया था, और मैं संत हूँ, इसलिए मैं किसी क्षेत्र से या किसी समाज के बंधन में नहीं हूँ। मैं संपूर्ण हिंदू समाज का सन्यासी हूँ और संपूर्ण भारत माँ भारती का पुत्र हूँ। इसलिए देश में जहाँ भी राष्ट्र और धर्म की कोई मुझे सेवा या बुलावा आएगा तो निश्चय ही मैं पहुँचता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती भी है, जबकि हमारे वहाँ भी बहुत बड़ा कार्यक्रम था, पर मैंने पहले इन बंधुओं को अपना वचन दे दिया था, इसलिए मेरा आना हुआ है। गुरु जी, इसका धर्म और राजनीति मिक्स हो गई है, समझ में नहीं आता कि वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि धर्म किसको कहा है। बिना धर्म राजनीतिक होनी भी नहीं चाहिए। और धर्म का यदि मैं सहज सरल भाषा में यदि कुछ समझा पाऊँ तो इसको हिंदी में उत्तरदायित्व भी कहते हैं, इसको हिंदी में कर्तव्य भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ड्यूटी कहते हैं, और उर्दू में इसको फर्ज या जिम्मेदारी कहते हैं, और शास्त्रों की, संतों की भाषा में इसको धर्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति अंतर्मन से पूछ ले कि मैं कौन हूँ, तो उसको निश्चय ही कर्तव्य बोध होगा। इस शरीर का जो जो संबंध बनता है, जो जो जिम्मेदारी बनती है, वही हमारा धर्म है। और जितनी समस्या खड़ी, उन सब का समाधान जो समस्या खड़ी कर रहा है उसी से है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पूछ ले कि मैं कौन हूँ, तो पहले अपने शरीर के संबंध उजागर होंगे कि शरीर से क्या क्या संबंध, क्या क्या जिम्मेदारियाँ। परिवार की कोई समस्या है तो समाधान यहीं से ढूंढिए। भाई भाई के झगड़े हैं तो अपना कर्तव्य बोध करो, मैं कौन हूँ, मैं इसका भाई हूँ। तो भाई का कर्तव्य क्या बनता, भाई की ड्यूटी क्या बनती, भाई का फर्ज क्या बनता, भाई की जिम्मेदारी क्या बनती, और भाई का धर्म क्या बनता। ये धर्म। मैं सनातन धर्म का संत हूँ तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरा धर्म क्या बनता है, मेरा आचरण क्या बनता है, मेरा व्यवहार क्या बनता है, मेरा फर्ज और जिम्मेदारी क्या बनता है, यही धर्म है। मैं भारत का नागरिक हूँ तो मेरा क्या धर्म बनता है, मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरा फर्ज क्या बनता है, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मेरा उत्तरदायित्व क्या बनता है, यही धर्म है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मेरा उत्तरदायित्व क्या बनता है, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरा फर्ज क्या बनता है, और मेरा धर्म क्या है। इसलिए धर्म आचरण है, धर्म उत्तरदायित्व है, धर्म कर्तव्य है, धर्म जिम्मेदारी है। इसलिए सबको अपने धर्म का आचरण करना चाहिए, तभी सारी समस्या जो खड़ी हो रही है उनका समाधान है। वर्तमान में भारत में जिन बातों को आप समस्याएं मानते हैं, जो कि धर्म से उसका निराकरण किया जा सकता है, पहले भी किया है, आगे भी इसी पथ पर चलेंगे तभी होगा।
मैंने तो संक्षिप्त में आपसे निवेदन किया है कि परिवार से लेकर के, पड़ोस से लेकर के, राष्ट्र से लेकर के विश्व तक जितनी समस्या, उस समस्या खड़ी करने वाला और कोई नहीं, हम ही है, हम ही समाधान करेंगे। जिस दिन हमारे आचरण में धर्म आ गया उस दिन इन समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। एक आम आदमी को धर्म में आने के लिए कौन सी आवश्यक, क्या क्या जरूरी है? मैं एक और, आपने अच्छा विषय उठा दिया। वैसे तो हम सब लोग क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, और ये अटल सत्य है। जैसे ही किसी भी समाज का, किसी भी देश का छोटा बच्चा हमारे सामने आता है, सहज भाव से हम उसके अंदर से एक आत्मानुभूति करते हैं, बाल गोपाल है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। क्योंकि उस समय वो पवित्र है, न काम है, न क्रोध है, न राग है, न द्वेष है, न ईर्षा है, न प्रतिस्पर्धा, न अहंकार है, एकदम पवित्र है। फिर वो पवित्र आत्मा में दोष कहाँ से आए? उसका मूल कारण क्या है? ये विश्व में अशांति फैलाने की वो पवित्र आत्मा ही तो फैला रही है जो पवित्र थी। अराजकता कौन फैला रही है? उग्रवादी कौन बन रहे हैं? मानव के हत्यारे कौन बन रहे हैं? ये कौन? वही तो पवित्र आत्मा है जो बाल रूप में पवित्र थी। आखिर दोष कहाँ है? दोष है संसर्गजात दोष गुणा भवंती। उस पवित्र आत्मा ने संग किसका किया? इसलिए पहले हम व्यक्ति निर्माण करते थे, और मनुष्य का 2 बार जन्म होता है। जैसे अंडे का प्राणी 2 बार जन्मता है, ऐसे मनुष्य को 2 बार जन्म लेना पड़ता है। अंडा एक बार अंडे के रूप में आएगा। मोर कभी अपना असली स्वरूप प्राप्त करके नहीं आता, पहले अंडे में आएगा। सर्प भी पहले सर्प जैसा नहीं आता, पहले अंडे में आता। जितने अंडज है, फिर वो जब अंडा पकता है तो उसका फिर बाद में असली स्वरूप आता है। ठीक ऐसे मनुष्य को कहा है कि तू मनुष्य द्विज है, एक बार माँ के गर्भ से आ और दोबारा गुरु के गर्भ से, ज्ञान के गर्भ से आ। वो हमने बंद कर दिया। हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए मानव भटका हुआ। और इसी के माध्यम से भारत विश्व गुरु बना था, क्योंकि ये मानव संस्कृति का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ या ज्ञान ग्रंथ है तो वो वेद है। उन वेदों का अध्ययन, उनका आचरण हमने छोड़ा है। और जैसे जैसे हमारे व्यवहारिक ज्ञान खत्म हुआ, धर्म आचरण खत्म हुआ, ऐसे ऐसे हम पथभ्रष्ट होते अलग अलग रूपों में प्रस्तुत हो गए। इसलिए अति आवश्यक है व्यक्ति को संसर्ग करना। यदि हम सत्पुरुषों का संग करेंगे, सत साहित्य पढ़ेंगे, सद विचार रखेंगे, तो धर्म आचरण होगा। सरकार का बहुत सारे अभी जो धर्म गुरु हैं वो अलग अलग व्याख्या करते रहते हैं। मैं समझा नहीं आपके प्रश्न को। मतलब क्या रहता है कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, हिंदुत्व बढ़ा